स्टूडेंट माय चैनल राजपूत फिजिक्स। आज हम 12th का टॉपिक लेते हैं, 12th फोर्थ यूनिट सीबीएसई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इससे संबंधित आज हम टॉपिक लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इसको समझाने के लिए फैराडे नामक वैज्ञानिक ने ओस्टेड नामक वैज्ञानिक द्वारा बनाए गए नियम के बाद इन्होंने स्टार्ट किया। तो ओस्टेड ने क्या किया था, ओस्टेड ने क्या बताया, ओस्टेड का प्रयोग हम इससे पहले वाले वीडियो में दे चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो ओस्टेड ने क्या कहा, जब एक धारावाही तार यानी एक विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इनके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, किसी विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसके लिए फ्लेमिंग ने राइट हैंड का नियम दिया था, ये धारावाही तार है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है, एक राउंड में बनता है। तो विद्युत क्षेत्र के अवलंबन चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये ओस्टेड ने बताया। तो ओस्टेड ने 1820 में इन्होंने बताया, 1820 में इन्होंने बताया। तो फैराडे ने 1820 में ये इसका उल्टा सोचा। जब विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र के अभिलंबन जब चुंबकीय क्षेत्र मिल सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबन विद्युत क्षेत्र होगा। ये उन्होंने कल्पना किया, परिकल्पना किया। तो कल्पना करने के बाद इनके रिस्पेक्ट में उन्होंने प्रैक्टिकल करना, प्रयोग करना चालू कर दिया। तो 1820 में जब इन्होंने एक चुंबक लिया, एक कॉइल बनाया और कॉइल को चुंबक के अंदर चुंबक के ऊपर में कॉइल रख के उसको धारामापी से गैल्वेनोमीटर से उसका करंट चेक किया। तो प्रारंभ में सफलता उनको नहीं मिली। तो हर सालों प्रयोग को बढ़ाते गए, कोई बड़े मैग्नेट का उपयोग किया, बड़ा कॉइल किया, अच्छे कॉइल की डायरेक्शन चेंज किया, अलग अलग डायरेक्शन में उन्होंने इनका प्रयोग किया। लेकिन 11 साल बाद प्रयोग करने के बाद वो मायूस हो गए। मायूस होने के बाद एक दिन अपने लैब में बैठे थे, लैब में बैठे हुए स्थिति में उन्होंने एक मैग्नेट को, एक चुंबक को उठाया और जोर से अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए जोर से एक कुंडली की ओर फेंक के मारा। तो जब कुंडली की ओर फेंक के मारा तब उन्होंने देखा कि कुंडली पे जैसे ही चुंबक प्रवेश किया, जैसे ये मान लेते कुंडली है, यहां पर एक चुंबक जब पास किया तो इस पे लगा हुआ धारामापी, इस धारामापी में कुछ करंट दिखाई दी, धारामापी में कुछ विक्षेप दिखाई गया। तब उन्होंने फिर उसी प्रयोग को दोहराया और फिर से चुंबक को मार के देखा, तो वहां पर भी उन्होंने देखा कि वो करंट वहां पे मिल रहा है। तब अपने जो प्रयोग की डायरेक्शन को चेंज किया, परिकल्पना को चेंज करके उन्होंने नया प्रयोग किया। तो नया प्रयोग क्या किया, ये 8 प्रयोग पर आधारित है। तो 8 प्रकार के उन्होंने प्रयोग किया। तो कैसे प्रयोग किया, तो इसी से विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत आपको मिलता है। तो क्या प्रयोग किया है, तो जब कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षित गति होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षित गति होता है तब उस कुंडली पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यही कुंडली बंद हो तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो ये विद्युत धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाएगा। और इस घटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर हुआ है। तो यहां पर फैराडे के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, ये एक कुंडली है, ये मल्टीमीटर, ये कॉइल है और ये एक चुंबक है। ये राउंड चुंबक को ले लिए हैं, गोली चुंबक को, तो इसमें एक एन और एस होगा। ये कुंडली है और ये धारामापी हम देखिए अभी विक्षेप 0 बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई धारा नहीं बताया, हम माइक्रो एम्पियर में इसको सेट किए हैं। तो देखिए फैराडे ने क्या किया, जब ये कुंडली और ये चुंबक इनके बीच में अपेक्षित गति होगा, देखिए ये अपेक्षित गति करा रहे हैं तो उसमें देखिए करंट आपको मिल रहा है। देखिए जब ये गति कर रहा है तभी करंट मिल रहा है, अगर यहाँ पे रोक दिए हैं तो जीरो हो जाता है, यहाँ पे ले जाए तो भी प्राप्त होता है और जीरो हो जाता है।
ठीक है। जैसे ये गति करता है तो उस समय अपने को करंट प्राप्त होता है। देखिए हमने एक डायरेक्शन में किया तो इसमें माइनस करंट दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे माइनस लिखा रहा है, ठीक है। अब जब हम इसके डायरेक्शन को मैं चेंज कर दूं, इस डायरेक्शन में कर दूं, तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। देखिए करंट तो है, देखिए प्लस करंट होता है। तो इस प्रकार से देखिए जब तक ये कुंडली और ये चुंबक के बीच में गति होता है तब तक विद्युत धारा प्राप्त होती है। यही प्रयोग उन्होंने दोहराया। जैसे प्रयोग में देखे फैराडे प्रयोग में, तो उसके आधार पे हमने देखा कि 8 प्रयोग लिया। सबसे पहला प्रयोग में देखिए तो फर्स्ट स्टेप में, हाँ जैसे कि वीडियो में आपने देखा, प्रीवियस वीडियो में देखे हम लोग कि ये चुंबक और कुंडली के बीच में गति होता था तो उससे प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता था। तो पहला प्रयोग उन्होंने क्या किया, चुंबक को दूर पे रखा, जैसे मैंने दूर पे रखा था। तो मल्टीमीटर में देखें तो उसमें 0 करंट फ्लो होता है, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी धारामापी में अगर विक्षेप देखें तो शून्य विक्षेप पर, ये 0 विक्षेप पर ये दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एन सिरा को चुंबक की ओर लेके आया। तो एन सिरा को जब चुंबक की ओर लाया तब इसमें एक दिशा पर विद्युत धारा प्राप्त हो रही थी, जैसे हमने वीडियो में देखा है, जस्ट पहले प्रयोग में देखा। तो एक सिरा जब सामने आ रहा था तो एक जैसे नेगेटिव करंट मिला था, फिर पलट के अगर किए तो उसे पॉजिटिव करंट मिला, ठीक है। तो मतलब धारा की दिशा बदल गई, ठीक है। तो धारा में जब एक एन को कुंडली की ओर लाया तो धारा की एक निश्चित दिशा मिला। फिर उसके बाद इसको पास में लाके, जैसे मैं पास में लाके रखता था, फिर 0 हो जाते थे, यानी उस समय फिर ये करंट जो है वो 0 हो जाएगा, शून्य विक्षेप में प्राप्त होगा। एन को उसके पास में ले गया। फिर तीसरा प्रयोग है। चौथा प्रयोग में क्या किया, एन सिरा को फिर दूर लेके गए, जैसे हम ऊपर उठाते थे तो भी धारा प्राप्त होती थी, यानी दूर लेके जाएंगे तो भी धारा प्राप्त हुआ, लेकिन इसकी डायरेक्शन उल्टी थी। पहले माइनस होता था तो ऊपर ले आते तो प्लस धारा मिलती थी, धारा दिशा बदल गई। उसी प्रयोग को ये 4 एन सिरा के साथ किया, उसी प्रयोग को एस सिरा के साथ किया, यानी उल्टा करके किया। तो जैसे इसको दूर ले जाके रखें तो धारा का मान 0 मिल रहा था। जब एस सिरा को कुंडली की ओर ले जाएं तो धारा एक दिशा में प्राप्त हुआ। जब एस सिरा को कुंडली के पास में लाके रोक दिया गया तो फिर विक्षेप 0 प्राप्त हुआ। फिर कुंडली को चुंबक को कुंडली से दूर लेके गए तो धारा की दिशा आपको अपोजिट डायरेक्शन में प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से 8 प्रयोग इन्होंने किया। 8 प्रयोग का निष्कर्ष इस प्रकार से निकाला। अब यहां पर देखिए धारा कहां पे आपको मिल रहा है। उस कंडीशन में देखें तो धारा आपको यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पर मिल रहा है, एक यहाँ पर मिल रहा है और एक यहाँ पे मिल रहा है। ये 8 कंडीशन में 2, 4, 6 और 8 इसमें धारा मिल रही है। और इन चारों जगह में आप देखें तो कुंडली और चुंबक गति कर रहा है। कुंडली स्थिर है, चुंबक को हमने गति करा है। तो ये चुंबक और कुंडली के बीच में अपेक्षित गति हुआ, तब इसमें विद्युत धारा प्राप्त हो रही है, अर्थात प्रेरित विद्युत धारा प्राप्त होती है। यही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। क्लियर है। अब बाकी 4 जगह में आप देखें तो उस समय चुंबक और कुंडली दोनों स्थिर था, यानी गति नहीं हो रहा था, तो उस समय इसमें विद्युत धारा प्राप्त नहीं हो रही थी। तो इसी निष्कर्ष के आधार पर, और ये क्यों धारा प्राप्त होती है और क्यों नहीं प्राप्त होती है, इसको समझाने के लिए फैराडे ने नियम प्रतिपादित किया, जिसको हम फैराडे का नियम कहेंगे। तो फैराडे ने इस 8 प्रयोग के आधार पर 2 नियम दिए हैं। तो इनको इसके साथ कर लीजिए, फिर हम वो 2 नियम को समझते हैं। चलिए हम फैराडे के नियम को देखते हैं। तो 8 प्रयोग के आधार पर जो वीडियो में दिखाया गया उस प्रयोग के आधार पर इन्होंने 2 नियम प्रतिपादित किया। तो पहला नियम है, जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। जैसे हमने देखा 2, 4, 6 और 8 वाले कंडीशन में देखा, और उसका अस्तित्व उस समय तक रहेगा जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, ये चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है? तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ये होता है
कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाया जाता है फाई से। तो चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का गुणनफल। अब चूंकि यह चुंबकीय क्षेत्र, ये मान लेते हैं कोई पृष्ठ है, इससे बल रेखाएं इस दिशा पर जा रही है, तो ये क्षेत्रफल की दिशा ए की डायरेक्शन है और ये बी की डायरेक्शन है, दोनों एक ही दिशा में है, तो इस पर फ्लक्स का मान इतना मिलेगा बी ए। लेकिन अगर यही चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इसके पृष्ठ के थीटा कोण बनाते हुए इस दिशा पर चुंबकीय क्षेत्र बी मिल रहा है और ए है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तब यहाँ पर फाई की वैल्यू मिलेगा बी ए साइन कॉस थीटा, क्योंकि इसका एक क्षैतिज घटक होगा जो इस ए की डायरेक्शन में होगा, यानी ए की डायरेक्शन में अगर बी लें तो बी cos थीटा होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। या हम इसको डिनोट करें तो फाई इक्वल टू हो जाएगा बी डॉट ए, ये वेक्टर फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, एसआई में इसका मात्रक होता है वेबर और सीजीएस में मैक्सवेल होता है। ठीक है, तो ये चुंबकीय फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो गया, यानी किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है। आप कभी देखे होंगे कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक परिपथ को स्टार्ट करते हैं तो उस समय कुछ चिंगारी उत्पन्न होती है, तो ये भी वही फैराडे के नियम पर आधारित है, क्योंकि जैसे ही स्टार्ट होता है तो उस समय फ्लक्स जीरो से हाई हो जाता है। जब बल रेखाओं की संख्या जीरो से हाई होता है यानी परिवर्तन अधिकतम हो जाता है, तो परिवर्तन होगा तो इसमें प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाती है और इसी को दर्शाने के लिए वो चिंगारी उत्पन्न करता है। तो खैर उसको बाद में डील करेंगे। तो अभी हम लोग देखें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, जैसे हम लोग वीडियो में देखे थे, पीवीएम में देखे थे, जैसे एक ये कुंडली है, इस कुंडली पर ये धारावापी लगा हुआ कुंडली है, जैसे ही हम चुंबक को इसके पास में लाते हैं या दूर ले जाते हैं, तो उस स्थिति में जब पास में लाते हैं तो यहाँ पे बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे पास में लाएंगे तो यहाँ पे रेखाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, यानी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती रहेगी, वृद्धि होगी मतलब परिवर्तन होगा, तब इसमें प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है, धारा आपको दिखाई देता था। क्लियर हो गया। और जब इसको दूर ले जाते हैं तो इसमें कमी होती है, यानी परिवर्तन हो रहा है। अब मान लो यहाँ पे लाके रोक दिया गया, कंडीशन में देखो रोक देते थे, यानी एक जगह स्थिर है, तो स्थिर रहेगा तो बल रेखाओं की संख्या नियत हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर रोका गया है तो उसमें 10 बल रेखाएं, पास लाएंगे तो 10 से बढ़ेगा, दूर ले जाएंगे 10 से कम होगा, तो दोनों स्थिति में बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये पहला नियम ने प्रेरित विद्युत वाहक बल की नियम दे दिया और ये फ्लक्स का मान है। और यही फ्लक्स यानी परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो फ्लक्स का मान होता है B डॉट dA, इस फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, अगर परिवर्ती क्षेत्र में है तो क्षेत्रफल परिवर्तन है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील है, तो इस प्रकार से उसका इंटीग्रेशन करके निकालेंगे। तो ये हो गया बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे का फर्स्ट नियम। क्लियर। अब सेकंड नियम में हम आते हैं। तो सेकंड नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान को निकाल के बताता है। तो क्या है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चलिए मान लेते हैं पहले फ्लक्स φ1 था, यानी जब हम चुंबक को उस कुंडली की ओर नहीं लाए थे, यानी एक रखा गया था, तो उस समय फ्लक्स है φ1, जैसे हमने 10 कह दिया था उदाहरण के तौर पर। तो जब पास में लाएंगे तो 10 से बढ़ेगा, दूर ले जाएंगे तो 10 से कम होगा। तो φ1 है, जब पास लाएंगे तो φ1 से बढ़ेगा और दूर ले जाएंगे तो φ1 से घटेगा। तो चले ये φ है, डेल्टा t समय पर परिवर्तन हो गया φ2। ठीक है, φ1 था, डेल्टा 2 समय पर परिवर्तन हो गया φ2, यानी φ1 से φ2 बढ़ गया या कम हो गया। तो डेल फाई क्या होगा, डेल फाई होगा φ2 माइनस φ1, दोनों में परिवर्तन है। परिवर्तन की दर क्या होगा,
डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू ये परिवर्तन की दर कहलाएगा। तो परिवर्तन की दर, अब इसके अनुसार से क्या है, परिवर्तन की दर जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रम अनुपात के होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर हम ई कहें, प्रेरित विद्युत वाहक बल, अगर हम इसको ई कहें तो ई का प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल टी। क्लियर हो गया। अब यही परिवर्तन बहुत ही अल्प है तो निश्चित है अवकलन गुणांक के रूप में लेंगे। तो E इक्वल्स टू माइनस के डेल फाई अपॉन डेल टी। माइनस के, माइनस ये दर्शाता है कि प्रेरण जो है उस कुंडली के गति का विरोध कर रहा है, तो विरोध को दर्शाने के लिए माइनस का यूज करते हैं। अब प्रश्न उठता है ये के तो अनुपातिक नियतांक है। अब आपको पता होगा के का मान निकालने के लिए फिजिक्स में हमेशा के का मान निर्भर करता है माध्यम पर और दूसरा पद्धति पर जिस पे उसको नापा गया है। तो वायु निर्वात माध्यम ले लिया जाए और एसआई पद्धति लिया जाए तो के का मान 1 होता है, एसआई पद्धति, और इसमें के का मान 1 होता है। तो ई की वैल्यू क्या होगा, माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। यही अल्प परिवर्तन हुआ तो इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी हो जाता है। ठीक है। अगर कुंडली में यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाते जाए, मान लो n फेरा लिया जाए, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान हो जाएगा माइनस n डी फाई अपॉन डी टी। तो इस प्रकार से प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताता है फैराडे के द्वितीय नियम से। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। चलिए, फैराडे के नियम से जो प्रेरित धारा की दिशा कैसे होनी चाहिए इसको पहले व्याख्या किया लेंज ने। तो लेंज के नियम अनुसार से हम देखते हैं उसकी दिशा क्या होती है। तो लेंज ने क्या कहा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होनी चाहिए कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से स्वयं उत्पन्न हुआ है। अब इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं कैसे होता है। तो यहां पर चलिए मान लेते हैं ये एन सीरा जो है कुंडली की ओर आ रही है, ये मान लेते हैं कुंडली है आपका। तो कुंडली पर जैसे इस प्रकार से हमने कुंडली बनाया था, यह कुंडली इस प्रकार से थी। तो उस कुंडली पर हम एक ही राउंड का एक कुंडली ले लेते हैं। कुंडली पर तो जैसे ही कुंडली की ओर ये गति करता है तो इसमें बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है इस प्रकार से। तो यहां पर इस कुंडली पर कौन सी धारा उत्पन्न होनी चाहिए, तो कुंडली पर ये इसके कहने पर जब एन सीरा कुंडली की ओर आएगा तो कुंडली की ओर आने का विरोध करेगा, मतलब यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा, यानी ये इस दिशा पर आ रहा है, हम इसको प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षित करने के लिए यहाँ पे दिशा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर n का प्रतिकर्षण n ही होगा, यानी यहाँ पे n सीरा प्राप्त होगा। यानी चुंबक के रूप में अगर हम देखें तो n सीरा प्राप्त होगा। तो हम लोग थर्ड चैप्टर में यूनिट में देख चुके हैं, n सीरा मतलब विद्युत धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, दक्षिणावर्त। देखो n सिरा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इसमें धारा की दिशा होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस कुंडली पर धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज आपको मिलेगा। क्लियर है। जब n सिरा को पास में ला रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज धारा की दिशा इस कुंडली पर मिलेगा, ये लेंज के नियम अनुसार से। अब अगर हम यहाँ पर n सिरा को दूर ले जाएं तो अब n सिरा जो है कुंडली से दूर ले जा रहे हैं, तो कुंडली से दूर आएगा तो इसके बल रेखाओं की संख्या में कमी आएगी। तो ये दूर यानी अपने में बल रेखाओं की कमी का विरोध करेगा, अर्थात दूर जाने का विरोध करेगा। तो दूर जाने का विरोध करेगा तो उस समय इसमें कौन सा, जब एन सिरा जब दूर जा रहा है, दूर जाने का विरोध किया मतलब वो आकर्षण करेगा। यहाँ पे प्रतिकर्षण किया था तो सेकंड कंडीशन में आकर्षण करेगा। तो आकर्षण करने के लिए निश्चित इसमें एस सिरा उत्पन्न होना चाहिए, और हमें पता है एस सिरा में धारा की दिशा क्या होती है, क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज होता है, तो यहाँ पर धारा की दिशा क्लॉकवाइज आपको प्राप्त होगा। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं लेंज के नियम अनुसार से, किसी भी
कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा क्या होनी चाहिए। तो जब एन सिरा आएगा पास में, यानी पास आने के विरोध किया प्रतिकर्षण करेगा, यानी एन सिरा उत्पन्न होगा, और जब दूर जाएगा तो एस सिरा उत्पन्न होगा। तो हमने उस समय इस प्रकार से बनाए थे एन और एस, यहाँ पे कुंडली बनाया था इस प्रकार से। तो कुंडली पर प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए जब ये पास आ रहा था तो यहाँ पे एन सिरा उत्पन्न होता है। तो एन सिरा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से यानी धारा की दिशा ऐसे आपको प्राप्त होगा। क्लियर है। और अगर आप एन सिरा को दूर ले जाएंगे तो यहाँ पे एस उत्पन्न हो जाता है। जब एन सिरा को हम इस कुंडली से दूर ले जाएंगे तो यहाँ पर धारा की दिशा, ये एन सिरा को दूर ले जा रहे हैं तो यहाँ पे एस उत्पन्न होगा। एस उत्पन्न होगा मींस धारा की दिशा नीचे की ओर, यानी इस दिशा पर आपको मिलेगा, इसलिए धारा विपरीत दिशा मिला था, पहले की तुलना में विपरीत दिशा मिला था। तो ये है लेंज का नियम। यही अगर एस सिरा के साथ करेंगे तो भी होगा। एस सिरा को जब पास में लाएंगे तो यहाँ पे एस उत्पन्न होगा। एस उत्पन्न होगा तो देखिए इसी का जस्ट अपोजिट मिलता था एस सिरा में। फिर एस सिरा को दूर ले जाएंगे तो यहाँ पर एस को दूर ले जाएंगे, यहाँ पे एन उत्पन्न होगा। तो पहले कंडीशन में आपको एंटी क्लॉकवाइज और सेकंड कंडीशन में क्लॉकवाइज प्राप्त हुआ। एस सिरा के साथ उल्टा होगा, पहले कंडीशन में क्लॉकवाइज मिलेगा, सेकंड कंडीशन में एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। तो ये है लेंज का नियम। अब लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल कैसे है? तो ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल मतलब ऊर्जा संरक्षण क्या, ऊर्जा न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इस कुंडली पर कोई एक्सटर्नल कोई बैटरी तो लगा ही नहीं है या कोई सोर्स लगा ही नहीं है, फिर भी इसमें विद्युत धारा प्राप्त हो रही है, यानी धारा उत्पन्न नहीं कर सकते न समाप्त नहीं कर सकते। तो ये धारा आया कहाँ से? तब इसमें हम ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पे भी लागू होता है। तो कैसे लागू होता है उसको देखिए। तो जब हम चुंबक को कुंडली की ओर लाते हैं तो लाएंगे तो हम क्या करते हैं, वहां पे कुंडली और चुंबक के बीच में जब ये पास आता है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण लगता है। तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध अपने को कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, तो यही कार्य जो है निश्चित ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक है, तो कार्य जो है कार्य ऊर्जा प्रमेय से हमें पड़ेगा, अगर कार्य करेंगे तो ऊर्जा निश्चित मिलेगा। तो हम वो प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करते हैं, वही कार्य इस कुंडली पर प्रेरित विद्युत धारा के रूप में प्राप्त होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, जब पास ला रहे हैं तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करते हैं, और जब दूर ले जाते हैं तो आकर्षण के विरुद्ध कार्य करते हैं, क्योंकि दूर ले जाएंगे तो आकर्षण होता है, यहाँ प्रतिकर्षण और यहाँ क्या होता है, आकर्षण। तो जब हम दूर ले पास लाते हैं तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करते हैं, जब दूर ले जाते हैं तो आकर्षण के विरुद्ध कार्य करते हैं, जब स्थिर रख देते हैं तो हम कोई कार्य नहीं करते, क्योंकि उसमें चुंबक और कुंडली के बीच में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स नियत हो जाता है, न कम होता है न ज्यादा होता है। तो इस स्थिति में ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है या लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल होता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज हम लोग फैराडे का नियम देखे, चुंबकीय फ्लक्स देखे, लेंज का नियम किए। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको।